यह एक राजा की कहानी है जो बहुत अच्छा और दयालु था। वह हमेशा अपने राज्य में खुशहाली चाहता था और जो भी कार्य करता राज्य की भलाई के लिए करता। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ने लगी उसे कुछ बीमारियां हो लगी। तब उसे चिंता सताने लगी कि उसके बाद राज्य कौन संभालेगा। राजा ने अपने सलाहकार को बुलाया और कहा, मुझे चिंता है कि मेरे बाद मेरे राज्य का क्या होगा। सलाहकार ने कहा, राजा के बाद उसका पुत्र ही राजा बनता है। आप अपने बेटे को राजा घोषित कर दीजिए। राजा ने जवाब दिया, मेरा पुत्र कभी राजमहल से बाहर ही नहीं गया है। उसे राज्य की समस्याओं और जनता के जीवन के बारे में कुछ भी नहीं पता। वह सिर्फ ऐशो आराम में पला है। ये बातें राजा का बेटा सुन लेता है। वह स्वभाव से अपने पिता की तरह ही दयालु होता है। उसे यह बात चुभती है और वह सोचता है कि पिताजी की चिंता को कैसे दूर करना चाहिए। तभी राजा अपने बेटे को बुलाकर कहता है, हमने तय किया है कि अगला राजा तुम बनोगे। अब तुम्हें ही राज्य की जिम्मेदारी संभालनी है। बेटा कहता है, मैं तैयार हूं, लेकिन एक बात बताइए, जब आप राजा बने थे तब क्या आपके पिता राजा थे? राजा ने कहा, नहीं, मेरे पिता तो राजा के सेवादार थे। मैं बचपन से ही उनके साथ सेवा में जुड़ा रहा। मेरी मां का देहांत बचपन में ही हो गया था। पिता जब राज्य के काम में जाते थे और जनता की समस्याएं लेकर राजा के पास जाते थे तो मैं भी उनके साथ जाता था। धीरे धीरे मैंने उनकी मदद करनी शुरू की। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो पिता का देहांत हो गया और फिर उनकी जिम्मेदारी मैंने संभाल ली। राजा आगे कहता है, जनता की सेवा करते करते मैं उनके दुख दर्द को समझने लगा। मैं जब भी राजा के सामने समस्या रखता, समाधान भी साथ बताता। राजा ने मेरी समझदारी देखकर मुझे सलाहकार बना दिया। फिर जब राजा बूढ़े हुए और उनकी कोई संतान नहीं थी तो उन्होंने मुझे अपना उत्तराधिकारी बना दिया। राजा ने बताया कि वह राजा बनने के बाद भी अपनी सेवा की ड्यूटी निभाता रहा, लेकिन वह इतना व्यस्त हो गया कि अपने बच्चों को इस सेवा में नहीं जोड़ा पाया। यह सब सुनकर बेटा कहता है, पिताजी, मुझे 2 महीने का समय दीजिए, उसके बाद मैं आपकी इच्छा अनुसार राजा बन जाऊंगा। राजा को गुस्सा आता है, मैं बीमार हूं, इसलिए जल्दी चाहता हूं और तुम मेरी बात टाल रहे हो। बेटा शांत होकर कहता है, मैं आपकी बात टाल नहीं रहा, बस खुद को तैयार करना चाहता हूं और इन 2 महीनों में कोई नहीं जानेगा कि मैं कहां हूं। राजा अंततः मान जाता है। अगले 2 महीनों में बेटा राज्य भर में घूमता है, गांवों में जाकर किसानों और आम जनता की समस्याएं समझता है, उनके बीच रहता है और उनके अनुभवों से सीखता है। 2 महीने बाद वह वापस लौटता है और राजा बनता है। जब गांव वाले समस्या लेकर आते हैं तो वह तुरंत समाधान निकाल देता है। यह देखकर उसके पिता हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं, तुम तो कभी महल से बाहर गए ही नहीं, फिर यह सब कैसे जान गए? बेटा मुस्कुराकर कहता है, आपने मुझे राजा बनने को कहा, लेकिन मैंने जाना कि राजा का काम सिर्फ सिंहासन पर बैठना और आराम करना नहीं है, बल्कि प्रजा को समझना, उनकी सेवा करना है। इसलिए मैं 2 महीने उनके बीच रहा, सीखा और अब मैं खुद को इस जिम्मेदारी के लायक समझता हूं, तो मैं राजा बनने का निर्णय कर लेता हूं। सीख। कई बार हम अधीर होकर शिकायत करने लगते हैं कि हमें कोई चीज अभी क्यों नहीं मिली, जबकि हमें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। लेकिन सच्चाई यह है कि अच्छी चीजें समय लेती है। अगर राजा ने अपने बेटे को बिना तैयारी के राजा बना दिया होता तो वह राज्य संभाल नहीं पाता। इसी तरह जब तक हम खुद को तैयार नहीं करते तब तक कोई भी जिम्मेदारी हमारे लिए बोझ बन सकता है। इसलिए हमें शिकायत की जगह शुक्राने के भाव में रहना चाहिए और जो चीजें अभी नहीं मिली है उनके लिए खुद को बेहतर बनाते रहना है।